माँ। ढोंग मत कर पुत्र, जा बाहर जाकर खेल। बहन, आज इतना चुप चुप क्यों? अकरन क्लांत क्यों बहन? क्या करूं, इस मन को कैसे समझाऊं? कभी कभी अतीत की विभीषिका आंखों के सामने छा जाती है। वो महायुद्ध, एक एक कर अपने स्वामियों के वीरगति का समाचार पाकर हम सब ने कैसे अपने हृदय को कठोर बनाकर अपने माथे के सिंदूर मिटाए थे। परंतु परंतु क्या करूं, ये श्वेत वस्त्र, ये सुने हाथ पर बस उस अतीत का स्मरण कराने लगता है। अब तो दुख का कोई कारण नहीं, हमारे कलिंग का राजद्वार खुल चुका है। बाबा, 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 तुम कहाँ गए बाबा? बाबा, किधर हो बाबा? बाबा, बाबा। आ गया, आ गया, कलिंग की वीरता का भविष्य आ गया, आ गया। बाबा, सुना तुमने? माँ कह रही थी राजद्वार खुल गया है। क्या? राजसिंहासन के उत्तराधिकारी विराज चुके हैं। राजद्वार खुल गया, राजा आ गए। यही दिन देखने के लिए मैं अभागा जीवित हूँ। तू मेरे साथ हंसी तो नहीं कर रहा है? नहीं बाबा, मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो चलो मेरी माँ से पूछ लो। अब मैं इस शुभ समाचार की बधाई किसे दूं? सब तो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मैं अभागा जीवित रह गया हूँ। राजद्वार खुल गया, अब कलिंग का भाग्य उदय होकर ही रहेगा। कलिंग के अपमान का उत्तर अब अवश्य मिल जाएगा। मैं मरकर ये शुभ संवाद अपने बलिदानी मित्रों को स्वर्ग में जाकर सुनाऊंगा। इसीलिए तो जटायु की भांति जीवित रह गया हूँ। मैं सुख से मरूंगा। जय कलिंग, जय कलिंग, जय कलिंग। अरे सुनो, अरे कोई सुनो, खुल गया, राजद्वार खुल गया, राजद्वार खुल गया। कलिंग सम्राट महाभगवान की जय। कलिंग सम्राट महाभगवान की जय। कलिंग सम्राट महाभगवान की जय। युवराज राज की जय। युवराज राज की जय। युवराज राज की जय।
बंद करो ये नृत्य। हमें क्षमा करें, हम कला विरोधी नहीं हैं और हम ये भी जानते हैं कि आपने ये समारोह हमारे स्वागत में मनाया है, किंतु ये हमारे लिए लेश मात्र भी सुखकारक नहीं है। कैसे हो सकता है सुखकारक, जब संपूर्ण कलिंग राज्य युद्ध की भयानक विभीषिका में ध्वस्त हो चुका है। हम इस आसन पर आमोद प्रमोद के लिए नहीं, कलिंग की पुनः प्रतिष्ठा के लिए बैठे हैं। और जब तक कलिंग वासियों के हृदय में जलती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत नहीं हो जाती, तब तक इस सभा में नित्य गान के कोई समारोह नहीं होंगे। ये हमारा प्रथम आदेश है। कलिंग वासियों ने हमें एक वनवासी को छत्रधर सम्राट बना दिया है और हमने कलिंग को अपराजय राष्ट्र बनाने का वचन भी दे डाला है। यदि हमने प्रण और प्राण से कलिंग की सेवा नहीं कर सकी तो हमारा वंश पापमयी हो जाएगा। किंतु हम तो नितांत वृद्ध हैं। वृद्ध, एक वृद्ध सिंहासन का बोझ तो हो सकता है, किंतु उसकी गरिमा कदापि नहीं। ये सिंहासन तो एक दायित्व है, एक शपथ है। बहुत सजा लिया, और कितना सजाओगे? इसीलिए सजा रही हूँ कि महाराज आपको देखते ही विमुक्त हो जाएं, और फिर क्या? और महारानी को कलिंग के लिए एक युवराज प्रदान कर दे। बड़ी वो है। अब जाओ। ये क्या हो रहा है? किसी की दृष्टि न लगे इसलिए। बहुत हो गया, अब जाओ तुम लोग। प्रिय महामंत्री, सेना नायक एवं सामंत वर्ग, आपको ज्ञात है कि महाराज ने कलिंग वासियों से कलिंग की भूमि का अपमान का बदला लेने के लिए वचन दे दिया। यद्यपि महाराज एक महान योद्धा है, किंतु वृद्ध अवस्था में और एक दायित्ववान पुत्र होने के नाते यह हमारा परम कर्तव्य है कि उनका दिया हुआ वचन हम पूरा करें। कितने दुख की बात है कि कलिंग वासियों का राज सिंहासन खाली देखकर मगध राज अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके भीषण रक्तपात और नरसंहार किया। इसकी पीड़ा आज भी कलिंग वासियों के हृदय में छूर की भांति चुभ रही है। जब तक हम जघन्य पाप का प्रायश्चित मगध वासियों से नहीं करा लेते, तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। आप ठीक कहते हैं युवराज, कलिंग वासियों को आपसे बड़ी आशाएं हैं। इसीलिए हमने आप सब लोगों को यहां बुलाया है। आप लोग अपने सैनिकों को तुरंत संगठित कीजिए। हम हमारे विंध्याचल के वीर अधिवासियों को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजते हैं। हम शीघ्र ही मगध का सबक सिखाएंगे। आप आश्वस्त रहिए युवराज, आपका कुशल नेतृत्व मिल जाने पर हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा हो गया है। हम सदैव तैयार हैं। धन्यवाद सेना नायक। आप हमारे सेना के रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सिपाहियों का पूर्ण विवरण हमें तुरंत दें। हम भोर में ही महाराज से आज्ञा लेकर आगे की योजना पर विचार करेंगे। हाँ महारानी जी, कृपया आप सुख से सो जाइए, क्योंकि युवराज आज रात विलंब से आएंगे। वह गुप्त कक्ष में गुप्त मंत्रणा कर रहे हैं। आप सो जाइए।
आओ प्रिय। अब आराम से यहाँ सो जाइए, मुझे कुछ आवश्यक कार्य करने हैं। नहीं, हम नहीं सोएंगे। ऐसा प्रतीत होता है आप हमसे अप्रसन्न हैं। नहीं, परंतु स्वामी, हम आपको युद्ध पर जाने से कदापि नहीं रोकेंगे। आपको गौरवपूर्वक विदा करेंगे। आपके राज्य कार्य में कभी बाधा नहीं डालेंगे। किंतु क्या प्रिय? हमें आपको सब कुछ ही कहकर बताना होगा। क्या आप हमें चेदी वंश के राष्ट्रनायक की माता का गौरव प्रदान नहीं करेंगे? प्रिय, किसी भी निष्ठावान राजा और रानी के लिए प्रजा ही उसकी संतान होती है, और फिर कलिंग की प्रजा तो आपकी वात्सल्य की भूखी है। हमारा प्रणय निवेदन काम भाव से नहीं, राष्ट्र भाव से ही था नाथ। हमें पुराण पुरुष राजा पृथु जैसा पराक्रमी अधिनायक पुत्र की कामना है। हम आपकी भावना का आदर करते हैं महारानी। जिस प्रकार आपको पुत्र की कामना है, उसी प्रकार हमें भी है। परंतु हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे संतान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम तप करना अनिवार्य है। कलिंग राष्ट्र शीघ्र सर्वशक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बने, इसके लिए हम सब कुछ अर्पण कर देंगे। अन्यथा कलिंग जनों को दिया हुआ वचन कैसे पूरा हो? हमें उनकी आशाओं को पूरा करना ही होगा। हमें उनके सपनों को साकार करना ही होगा। ब्रह्म मुहूर्त हो गया। अरे, ब्रह्म बेला हो गई। प्रिय पुत्र, आज ब्रह्म मुहूर्त की प्रथम बेला में ही उठ बैठे, या रात्रि को सोए नहीं? हे तात, हमें तो ये आभास हो रहा है कि कलिंग के सम्राट स्वयं रात भर नहीं सो पाए। हाँ पुत्र, हम रात्रि भर नहीं सो सके। कलिंग की निष्ठावान प्रजा ने हमारे मस्तक पर राज मुकुट का भार रख दिया है। उसके बोझ से हम सो नहीं पाते। भला हमारे जैसे वृद्ध व्यक्ति एक विशाल राष्ट्र का कर्णधार कैसे बन सकता है? कलिंग के सिंहासन पर हमारा ये वृद्ध शरीर सर्वथा बोझ है। बोझ। महाराज। हाँ पुत्र, ये कटु सत्य है। पिताजी, प्रणाम।
हाँ पुत्र, यही कटु सत्य है। यह आत्मग्लानि आपके लिए सर्वथा निराधार है। पुत्र ही पिता की भुजा और प्राण होता है। प्रजा को दिए आपके वचन के निर्वाह के लिए हम कटिबद्ध हैं। आज रात ही हम अपने समस्त सेना नायकों से विचार विमर्श कर चुके हैं। हम मगध युद्ध के लिए महाराज की आज्ञा लेने हेतु ही यहाँ आए हैं। मस्तक पर छत्र तान कर सिंहासन पर बैठे रहना किसी सिंहासन लोलुप राजा की आकांक्षा हो सकती है, किंतु वचन को धारण करने वाले धर्मनिष्ठ सम्राट की कदापि नहीं, कदापि नहीं। सावधान पौत्र बृहस्पति मित्र, सावधान। पितामह, मैं नहीं, सावधान आप होइए। मेरा वार अमोघ है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। कलिंग मगध से स्वतंत्र हो गया। क्या कहा? हाँ सेनानी सम्राट, सर्वप्रथम चेदी वंश के वंशधर महामेघ वाहन वहां के राजा बने, परंतु तुरंत ही उन्होंने अपने युवा पुत्र चेतराज को वहां के राज्यासन पर बिठा दिया। क्या कहा? किंतु कलिंग में नियुक्त हमारे राज रक्षक सामंत कहाँ गए? कलिंग वासियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। क्या कहते हो? पितामह, शीघ्र ही हमें कलिंग जनों का दमन कर देना चाहिए। वर्तमान में हमें बल से नहीं, छल से काम लेना होगा। कलिंग के सीमावर्ती राजाओं में हमारे अधीन गोदावरी क्षेत्र के सातकर्णी फिर कब हमारे काम आएंगे? हम भी आपकी नीति का समर्थन करते हैं। तुरंत ही महाराज सातकर्णी के पास हमारे दूत को संदेश लेकर भेज दिया जाए। धीराज, मगध राज सेनानी पुष्पमित्र के समान कलिंग की बढ़ती शक्ति हमारे लिए भी संकट की सूचना है। सूचना तो यह भी मिली है कि चेतराज ने वाली एवं मलय द्वीप के साथ मैत्री स्थापित कर दिया है। समुद्र व्यापार भी आरंभ कर दिया है। यदि वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो गए तो उनका पराजय करना संभव नहीं होगा। यही हमारे महाराज पूज्य मित्र सेना ने भी लिखा है। हम शीघ्र ही जलदस्युओं को सैन्य सहायता प्रदान करके कलिंग के समुद्र व्यापार को छिन्न कर देंगे। नौका मंत्री, शीघ्र ये योजना कार्यान्वित की जाए। हे श्रेष्ठ, आज ही हमें जलदस्युओं ने सूचित किया है कि जावा, सुमात्रा एवं मालय द्वीप के राजाओं के साथ बालीराज अपने व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ कलिंग की राजकीय यात्रा पर प्रस्थान कर चुके हैं। यह तो सर्वोत्तम अवसर है। कलिंग के साथ साथ बलिराज की भी शक्ति क्षीण कर देंगे। हमारी सेना की कुशल समुद्री लड़ाकुओं के साथ जलदस्युओं के संगठन को मिला दो। बलिराज और कलिंगराज के समुद्र पोतों को जो भी नष्ट करेगा, हम उसे भरपूर पुरस्कार देंगे। मैं आप ही के पास आ रहा था। कहो सामंत, कोई विशेष कारण? जी हाँ सेनापति, महाराज का गुप्त संदेश है। महाराज का गुप्त संदेश? गुप्तचरों ने सूचना दी है कि हमारे समुद्री सैनिक बेड़ा पर आक्रमण होने वाला है। ये अवश्य ही सतकर्णी का सैनिक अभियान है। महाराज को सूचना दो कि मैं स्वयं अपने सैनिक के साथ नौबेड़े की सुरक्षा के लिए जा रहा हूं।